हैलो एल्केन का निर्माण। तो ये हैलो एल्केन का निर्माण हम लोग देख रहे हैं और हैलो एल्केन का निर्माण आज देखेंगे एल्कीन से। ठीक है, तो एल्कीन से हैलो एल्केन का निर्माण करेंगे। और यहाँ पे हम कोई एक एल्कीन ले लेते हैं। इधर ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, जिसमें डबल बॉन्ड होता है तो वही एल्कीन होती है। लेकिन एक चीज़ और हम यहाँ पे देख रहे हैं, दोनों तरफ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या समान है, कार्बन भी हालांकि समान है, लेकिन मुख्य रूप से हाइड्रोजन हम देखते हैं तो ये दोनों तरफ समान है। तो यानी कि ये एल्कीन जो है वो कैसी है, सममित एल्कीन है। ऐसी एल्कीन को कहते हैं सममित एल्कीन। ठीक है, सममित एल्कीन यानी कि दोनों तरफ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या समान है, कार्बनों की भी समान है, सभी परमाणु समान है दोनों तरफ। तो ऐसी एल्कीन जो है कैसे कहलाती है, सममित एल्कीन कहलाती है। अब यहाँ पे हम योग कराएंगे HX का। तो हमें ये देखना है कि हाइड्रोजन परमाणु किधर जुड़ेगा और ये हैलोजन है तो ये किधर जुड़ेगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि एल्कीन जो है सममित है, तो इसमें चाहे जिधर H जोड़ दें और चाहे जिधर X जोड़ दें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जब हम इसका नाम लिखेंगे तब भी नाम भी सेम रहेगा। अब ये CH2 है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे CH2, जब ये जुड़ता है तो ये सिंगल डबल बॉन्ड टूट जाता है और एक तरफ हम H जोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ X जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से जोड़ सकते हैं और इस भाग को हम इधर भी जोड़ सकते हैं, इधर भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और नाम लिखेंगे तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नाम भी समान ही रहता है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये CH2 को CH3 लिख सकते हैं, लिख दिया। सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं और CH2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं CH2X। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देते हैं CH2X। इस तरीके से इसको हम इसमें जोड़ सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है, जब हमारे पास असममित एल्कीन होती है और ये हमारे पास है असममित एल्कीन। ये एल्कीन कैसी है, असममित एल्कीन है। और असममित एल्कीन ये कैसे है देखते हैं इसको। ठीक है, इस कार्बन को सेंट्रल मान के हम देख रहे हैं, इधर एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, इधर 3 हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, सममित नहीं है, इसीलिए इसे असममित एल्कीन कहा गया है। तो अब इस पर H प्लस जो अभिकर्मक है और X जो अभिकर्मक है वो किधर जुड़ेगा, H इधर जुड़ेगा कि इधर जुड़ेगा। ठीक है, या X इधर जुड़ेगा या इधर जुड़ेगा। तो इसको जोड़ने के लिए हमें 2 नियम पढ़ने होते हैं और एक नियम कहलाता है मार्कोनिकॉफ नियम और दूसरा कहलाता है एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये दोनों नियम है। अभिकर्मक यानी कि H और X ये अभिकर्मक हैं का ऋणात्मक भाग। अब ऋणात्मक भाग इसमें कौन सा होगा, देखिए ऋणात्मक भाग, देखिए X क्या होते हैं, हैलोजन होते हैं, तो ये तो हो जाता है हैलोजन ऋणात्मक होते हैं और यहाँ पे आ जाता है धनात्मक। तो अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस द्विआबंध वाले कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो ये मार्कोनिक आप कहते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु कहाँ जुड़ेगा, जिस पर ऋणात्मक भाग उस द्विआबंध वाले कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होगी। द्विआबंध वाले कार्बन की बात करेंगे, ये 2 कार्बन है जिसके पास 2 आबंध है। तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे
ऋणात्मक भाग वहां पे जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है। और एंटी मार्कोनी-काप नियम क्या कहता है? एंटी मार्कोनी-काप नियम ये कहता है कि अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस द्विआबंध वाले कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। इसके उल्टा ये लगता है। और हाइड्रोजन एंटी मार्कोनी-काप रूल लगता कहाँ पे है नियम? जहाँ पे परऑक्साइड उपस्थित हो, पर ऑक्साइड उपस्थित होता है या बेंजाइल परऑक्साइड उपस्थित होता है। बेंजाइल परऑक्साइड ये यहाँ पे का आधा होना है, परऑक्साइड उपस्थित होता है। नंबर 2 पे जहाँ पे HBr के साथ HBr अभिकर्मक के साथ योग हो रहा हो तो वहाँ पे एंटी मार्कोनी-काप का नियम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज परऑक्साइड क्या होता है? H2O2 जो होता है वो परऑक्साइड के रूप में लिया जाता है। तो मार्कोनी-काप एंटी मार्कोनी-काप रूल इस प्रकार से कार्य करता है। अब हम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। ये असमित एल्कीन ले रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो यहाँ पे किसके साथ योग कराएंगे? HBr के साथ कराएंगे, HBr। और यहाँ पे मार्कोनी-काप नियम और एंटी मार्कोनी-काप दोनों लग जाएंगे इसमें। तो मार्कोनी-काप मार्कोनी-काप, ठीक है। तो ये क्या है? HBr के साथ है, यहाँ पे परऑक्साइड लिख देते हैं, H2O2 लिख दिया है और HBr यहाँ पे H प्लस में होता है, Br माइनस में होता है, H प्लस में Br माइनस में होता है। ठीक है, तो ये क्रिया किसके अनुसार काम करेगी? ये एंटी मार्कोनी-काप। यहाँ पे हम लगाएंगे एंटी मार्कोनी-काप। तो यहाँ पे मार्कोनी-काप का नियम क्या कहता है? मार्कोनी-काप का नियम लगाते हैं। मार्कोनी-काप का नियम कहता है कि ऋणात्मक भाग उस द्विआबंध वाले कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है? कम। अब यहाँ पे द्विआबंध वाले कार्बन परमाणुओं की बात की जाएगी, यानी कि द्विआबंध कहाँ पे है? ये है। और यहाँ पर इसके पास 2 कार्बन हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है इस कार्बन के पास और इस कार्बन के पास कितने हैं? 2 हैं। तो ऋणात्मक भाग कहाँ पे जुड़ेगा? जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है कम। तो इसके पास 1 है, इसके पास है 2, तो यानी कि इसके पास कम है। तो निगेटिव भाग कहाँ जाएगा? मार्कोनी-काप के अनुसार इस बीच वाले परमाणु कार्बन परमाणु से जुड़ेगा। ठीक है, इनके नियम के अनुसार। तो हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। CH3 CH और यहाँ पे Br जोड़ देंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा और यहाँ पे जो H प्लस है कहाँ पे जुड़ जाएगा? इसके साथ जुड़ जाएगा। CH2 से क्या बन जाएगा? CH3। ठीक है, एक आपको क्लियर हो जाएगा कि निगेटिव कहाँ पे जाएगा, तो दूसरा आपको क्लियर हो जाएगा। दोनों जुड़ेंगे कहाँ पे? डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ ही। ऐसा नहीं इस कार्बन पे हम जोड़ दें, यहाँ केवल डबल बॉन्ड वाले कार्बन की बात की जाती है। तो इसका नाम लिख देते हैं 1 2 3। क्या नाम हो जाएगा? 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2
ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, इसका नाम हमने लिख दिया। अब हम एंटी की बात कर रहे हैं। एंटी में क्या होगा? एंटी में ये होगा, एंटी के अंदर नियम क्या कहता है? एंटी मार्कोनी का ऋणात्मक भाग उस द्विआबंध वाले कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है, यानी कि इस पे जुड़ेगा। यही दो कार्बन है डबल आबंध वाले, यहाँ एक है हाइड्रोजन, यहाँ दो है, तो कहाँ पे जुड़ेगा? ऋणात्मक भाग यहाँ पे जुड़ना चाहिए। एंटी मार्कोनी का ये कहते हैं, एंटी मार्कोनी का आपका नियम ये कहता है। तो जोड़ देते हैं यहाँ पे, फिर क्या जुड़ेगा? H प्लस जुड़ जाएगा, CH है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2, और ये इसके साथ जोड़ देते हैं Br, इधर ही जोड़ देते हैं Br। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा? अब नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन हो गया है। तो इस प्रकार से मार्कोनी एंटी मार्कोनी का आपका हमने ये उदाहरण देख लिया है। इसका नाम हम लिख देते हैं। ठीक है, 3 कार्बन है और एक पे क्या लगा है? डबल बॉन्ड, तो प्रोप 1 इन यहाँ पे इसका नाम लिख देना चाहिए। लिख लेते हैं प्रोप 1 इन। ठीक है, प्रोप 1 इन। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एल्कीन ले रहे हैं, और कैसी ले रहे हैं? असमित ले रहे हैं। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, और किसकी उपस्थिति में ये करा रहे हैं? चलिए HCl को ले लिया है HBr की जगह पे। ठीक है, तो ये प्लस होगा और ये निगेटिव पार्ट होगा, और ये यहाँ पे CCl4 भी हमने ले लिया है। तो ये अब हमें पता है ये मार्कोनी का रूल ही इसमें लगेगा, एंटी मार्कोनी का नहीं लगेगा। ना यहाँ पे पेरोक्साइड है, ना ही यहाँ पे HBr है। HBr होता तो इसमें एंटी मार्कोनी का लग सकती है। तो हमें यहाँ पे केवल मार्कोनी का आपका नियम अप्लाई करना है, और वो क्या कहता है? डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ऋणात्मक भाग जुड़ेगा उस कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन हम देख लेते हैं, 1 2 इनके पास हैं, इनके पास डबल बॉन्ड है इन 2 कार्बन परमाणु के पास। और देखिए इसमें हाइड्रोजन परमाणु किसके पास कम है? इस वाले के पास 1 है, इसके पास 2 है, तो यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? Cl जुड़ जाएगा, और ये अदर दूसरा भाग H जो है वो जुड़ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे Cl भी जोड़ देते हैं, और यहाँ पे CH3, इस तरीके से हमने जोड़ दिया। ठीक है, अगर इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लेते हैं इसकी मैकेनिज्म, यानी कि क्रियाविधि। क्रियाविधि भी देख लेते हैं। क्रियाविधि क्या होती है? इसमें पहले क्या होगा? पहले H प्लस का अटैक होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे H प्लस का अटैक होगा पहले। तो ये क्या करेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और क्या होगा? कहाँ पे जाएगा? H यहाँ पे जुड़ा है, जुड़ेगा। ठीक है, तो ये H क्या करेगा? यहाँ पे जुड़ेगा CH3। ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से। जब यहाँ से ये बॉन्ड वाला टूट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा।
अब दूसरे स्टेप में हम Cl को लगाएंगे। Cl को लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, जहां पे प्लस चार्ज है वहीं पे Cl को लगा देते हैं, CH3 CH CH3, और यहाँ पे प्लस चार्ज था तो यहाँ पे Cl लगा देंगे तो ये प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा और ये स्थायी यौगिक बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बनता है इस बात को देख लें, यहाँ पे बन रहा है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन मार्कोनी काफ के जो रूल लगता है उसमें बनता है। ये बात हमें थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि कार्बोकैटायन जो है वो मार्कोनी काफ में बनता है या एंटी मार्कोनी। तो मार्कोनी काफ के नियम में क्या लगता है, मार्कोनी काफ के नियम में बनता है कार्बोकैटायन, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा, अगर पूछ लिया जाए एंटी मार्कोनी काफ में क्या बनता है, एंटी मार्कोनी काफ में एंटी मार्कोनी में क्या बनता है, तो एंटी मार्कोनी में बनता है मुक्त मूलक। क्या बनता है, मुक्त मूलक। ये बात हमें पता होनी चाहिए, ये बात पूछ ली जाती है। अब एक बात हमें और यहाँ पे देखनी है, अब ये बात हमने समझ ली है, मार्कोनी काफ नियम और एंटी मार्कोनी काफ के नियम की बात हमने समझ ली है पूरी तरीके से। एक चीज इसमें और समझनी शेष है, वो भी समझ लेते हैं। वो क्या है, वो ये है कि अगर हमें मिल जाए हाइड्रोजन शिफ्ट या क्या मिल जाए मेथिल शिफ्ट CH3 माइनस, ये शिफ्ट भी देखने को मिल जाता है, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये होता कहाँ पे है, ये मार्कोनी काफ में ही होती हैं दोनों चीजें, केवल मार्कोनी काफ में देखने को मिलती हैं दोनों चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे लगा हुआ है CH3, ठीक है। यहाँ हम करा रहे हैं HBr से अभिक्रिया। तो आप क्या सोच रहे हैं, आप मार्कोनी काफ कराएंगे, ठीक है। तो मार्कोनी काफ आप कराएंगे तो यहाँ पे क्या जोड़ देंगे Br, ठीक है। और आपने बना दी है ये CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ CH3 पहले से लगा हुआ है, यहाँ पे हम लगा देंगे Br, क्योंकि यहाँ पे है कम हाइड्रोजन। मार्कोनी काफ यही कहता है कि निगेटिव भाग वहां पे लगा दो जहां पे क्या हो, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो, तो हमने लगा दिया, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे हो जाती है गलत अभिक्रिया, ऐसा नहीं होता है। फिर कैसा होता है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्या अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम H+ को जोड़ेंगे, यहाँ पे H+ को जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और CH, अब ये डबल बॉन्ड टूटेगा क्योंकि यहाँ पे CH3 जुड़ जाएगा। जब यहाँ पे ये H+ आता है तो ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पे H+ बन जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, ठीक है। और ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। अब ये 2 डिग्री क्या करता है, ये 3 डिग्री में चेंज होने की कोशिश करता है, ज़्यादा स्थायित्व की ओर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि 3 डिग्री ज़्यादा स्थायी होता है,
तो अगर यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाए तो फिर क्या होगा, तो 3 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 कार्बन इससे जुड़े होंगे। तो ऐसा ही होता है यहाँ पे, यहाँ से क्या करता है, ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। ठीक है, और जब ये हाइड्रोजन बाहर निकलता है CH3, ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ पर से इलेक्ट्रॉनों को लेके जा रहा है और यहाँ पे क्या बन गया है, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और आगे यहाँ पे क्या होगा, CH3 ये यहाँ पे था CH+, तो यहाँ पे अब बन जाएगा CH2। ठीक है, ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है और ये CH3। ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है और ये वाला हाइड्रोजन जो है कहाँ पे लगता है, यहीं पे लगता है आके, तभी यहाँ पे आ जाता है प्लस चार्ज। अब ये 3 डिग्री बन गया है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया है। और 3 डिग्री जो होता है ज़्यादा स्थायी होता है। अब यहाँ पे जो काउंटर आयन बचा हुआ है Br नेगेटिव, उसको भी जोड़ देते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH2 CH3 और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस चार्ज जहाँ पे लगा है वहाँ पे Br लगा देते हैं और ये 3 डिग्री बन गया है, 1 2 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये विक्रिया हमें भी देखने को मिलती है, लेकिन ये विक्रिया पहचानोगे कैसे ये होगी, आप देख लेंगे कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास ये कोई 3 डिग्री कार्बन तो प्रेजेंट नहीं है। अगर 3 डिग्री कार्बन प्रेजेंट है तो ये चीज़ वहाँ पे हमें देखने को मिलती है, हाइड्रोजन शिफ्ट या मेथिल शिफ्ट देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्या विक्रिया होती है, यहाँ पे पहले H+ लगेगा, H+ का टेक पहले होगा, तो H+ कहाँ पे आता है, H+ यहाँ से ये बॉन्ड जा टूटता है। ठीक है, यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है और ये H+ क्या करता है, यहाँ पे जुड़ जाता है, CH3 बना लेता है। तो ये प्लस को क्या करता है, यहाँ पे ये 3 डिग्री में कन्वर्ट होता है, 2 डिग्री से 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है, हाइड्रोजन यहाँ वाला कहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाता है। इस बात को ध्यान रखें, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जुड़ता है लेकिन यहाँ वाला हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाता है, इसीलिए हाइड्रोजन शिफ्टिंग कहा गया है इसे। इतनी सी बात है। ठीक है, और ये 3 डिग्री में जब बदल जाता है उसके बाद में Br ये ऋणात्मक भाग इसमें जुड़ जाता है। ठीक है, तो हमने क्या समझा, मार्कोनी का को पूरी तरीके से समझा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।